नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा का उद्घाटन है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री सब के सब खुशी और उल्लास मना रहे हैं। और रही बात यह कि प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, वही उद्घाटन करेंगे। रही बात यह कि मीडिया जब खबर बनाने पर आती है तो पुराना इतिहास भी खोल देती है। खबर छिपाने पे आती है तो आप कौन है, राज्य के मुख्यमंत्री को भी कह सकती है। 2001 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। सोचा था कि नोएडा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, जिसकी व्याख्या मीडिया आज कर रही है। जबकि 2001 के बाद 2007 से 2012 तक बसपा का शासन रहा, यानी बहुजन समाज पार्टी का। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे और 2017 से अभी तक योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाजपा का शासन है। सबको दरकिनार करके 2001 में जो राजनाथ सिंह जी ने शिलान्यास किया था या शुरुआत किया था, जो सोचा था, उसकी व्याख्या मीडिया कर रही है। क्योंकि मीडिया जब न्यूज बनाने पर आती है तो इतिहास भूगोल सब खंगालती है। बस उसके मतलब का न्यूज होना चाहिए कि किसके फेवर में बोलना है। मैं आपको बिहार लेकर चलता हूं। बिहार में एक रस्साकसी है। अगला मुख्यमंत्री कौन? भाजपा 30 तारीख के बाद मीटिंग करेगी और मैं आपको कुछ बिंदु यहां पर साबित करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का चेहरा किस चीज के ऊपर डिसाइड होता है। आप कहेंगे मध्य प्रदेश में मोहन यादव है, भाजपा के ओबीसी से हैं। राजस्थान में भजन लाल, इधर हरियाणा में सैनी साहब। तो फिर उत्तर प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? केशव प्रसाद मौर्य तो वहां भी है। फिर योगी आदित्यनाथ जी को क्यों बनाया गया? और रही बात यह कि बिहार के अंदर कुशवाहा जाति मात्र 2.5% है। 2.5%। उससे ज्यादा चमार जाति से आते हैं जनक राम, जिनकी 4.5% आबादी है। और भाजपा को चाहिए कि जनक राम को बनाए। वो सम्राट चौधरी को क्यों आगे किए हुए हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी की तो जाति की आबादी 2.5% है। चलिए हम इसको भी दूर कर देते हैं। आज हम अपने दर्शकों से डिस्कस करते हैं, दलितों में बहन मायावती जी ही क्यों? चलिए उनको भी छोड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद ही क्यों? पासवान में तो बहुत सारे लोग थे बिहार में, फिर रामविलास पासवान ही क्यों? चिराग पासवान ही क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढना है। रही बात यह कि भाजपा अगर सवर्णों की पार्टी है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई भूमिहार अथवा ब्राह्मण क्यों नहीं? रही बात यह उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या अच्छा खासा है। कभी यह आवाज क्यों नहीं उठा कि ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? इस क्यों को जब मैंने खंगालना शुरू किया तो देखा कि मुख्यमंत्री चेहरा वही होगा, चाहे उसकी जाति की कैसी भी आबादी हो, कितनी भी परसेंटेज हो। नेता एग्रेसिव होना चाहिए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, चाहे उनकी जाति की जो भी जनसंख्या हो प्रतिशत में, लेकिन वो एग्रेसिव है। चंद्रशेखर आजाद दलितों में एग्रेसिव युवा है, इसलिए वो सामने आए। बहन मायावती जी ने सब कुछ त्याग कर दिया, मैदान में उतर गई, एग्रेसिव थी नेता, और इसलिए पूरे देश के दलितों ने स्वीकार किया। बिहार के अंदर भूमिहार जाति के लोग भाजपा के साथ हैं। ये सवर्ण समाज भाजपा के समर्थक हैं। अगर आप ये कह लीजिएगा कि भाजपा भी सवर्णों का समर्थक है, कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि भाजपा ने ऐसा एक भी कानून पास नहीं किया जो सवर्ण के फेवर में जाए। हाँ, अगर आप ये कहते हैं EWS लाया गया, अगर यह भी नहीं लाया जाता तो बगावत होना तय था। फिर सवर्ण जो है रास्ता नाप लेते।
उसको चुप कराने के लिए, उसको लॉलीपॉप देने के लिए ईडब्ल्यूएस लाया गया भाजपा के द्वारा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इनकी जगह हिलनी जरूरी थी। और रही बात ये, अभी यूजीसी लाकर ये फंसे हुए हैं कि भाई अब क्या करें। तो कहने का मतलब यह है, अपने तरफ से, अपने मन से भाजपा का समर्थन सवर्णों ने दिया। हाँ, भाजपा ने एक उपकार किया, बाकी दल के नेता सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा सवर्णों के खिलाफ नहीं बोलती। ये बहुत बड़ा एहसान है भाजपा का सवर्णों के ऊपर। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुख्यमंत्री भी बिहार का बन जाएगा तो यह असंभव है। 2.5% कुशवाहा जाति के नेता नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री, उसके बाद सम्राट चौधरी का नंबर। ये अल्पसंख्यक समुदाय में इनकी अच्छी खासी आबादी है, इनके मुख्यमंत्री नहीं होते। और पूरे देश में केवल ओवैसी ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो एग्रेसिव है, एग्रेसिव होकर भाषण देते हैं, लीड करते हैं। अगर बिहार में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, एक भी नेता ब्राह्मणों का स्टेज पर आकर ताल ठोककर ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बने ना बने, अपने समाज को लेके आगे आगे चल रहे हैं कि मैं अपने समाज के लिए मरूंगा मिटूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, एग्रेशन उनमें नहीं है, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। और बिहार में तो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। अगर आप संवैधानिक जाति की बात करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो ये समाज में नहीं चलता। एससी में भी बहुत सारी जातियां हैं, एसटी में भी बहुत सारी जातियां हैं, और ओबीसी में तो जातियों की संख्या गिनना भारी पड़ जाता है, कितना गिने। और फिर उसके बाद जब देखते हैं तो सबसे बड़ी जाति जो है यादवों की आती है। उसके बाद फिर एससी, एसटी में हो गया पासवान, चमार, इस तरह की जातियां हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। अगर आप प्रत्येक जाति की अलग अलग उनके उपजाति की जनसंख्या देखें, 2%, 2.5%, 1.5% तक भी आ जाते हैं, कहीं कहीं तो आधा % भी है। अब बिहार के अंदर कपूरी ठाकुर भी हुए जिनको भारत रत्न दिया गया, तो वो नाई जाति से आते थे, और उन नाई जाति की संख्या तो 1% भी नहीं थी, और बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब यह हुआ कि जाति फैक्टर नहीं है किसी को मुख्यमंत्री बनने में। उनका एग्रेसिव होना, उसका नेतृत्व प्रदान करना, पूरे समाज को लेकर चलना और अगुवा बनना। कहने का मतलब ये, आप क्या देने जा रहे हैं? अगर आप इस राज्य का चेहरा बनते हैं तो कुछ देंगे, आपके पीछे पीछे आम जनता चलेगी। यानी जो नेता एग्रेसिव है, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। भाजपा भी इसी तरह से सोचती है। चलो भाई, इसमें ब्रांड कौन है? अब भाजपा को न भूमिहारों में ब्रांड नजर आ रही है, न ब्राह्मणों में ब्रांड नजर आ रही है। और रही बात यह कि दिल्ली में बैठकर भाजपा वाले ये तय कर देंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उनके पास एक सिंगल ब्रांड है जो सबसे बड़ा एग्रेसिव नेता है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जो है, मतलब प्रधानमंत्री नहीं बने कि वो ओबीसी से है, ओबीसी कहकर उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो बाद में भले ही कह देंगे मैं तो ओबीसी जाति से आता हूं। उनका एग्रेशन, उनका अटैक विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, और झूठ भी बोलना है तो दमखम लगा के बोलो, स्टेज पर चढ़कर बोलो, नजरों में नजर मिला के झूठ बोलो। ऐसा नेता ही आगे बढ़ता है। यही हमने लोकतंत्र के अंदर देखा है कि जो नेता झूठ सच जितना भी उसके दिमाग में चल रहा हो, स्टेज पर आकर बक दे, छाती ठोक ठोक के बोले कि मैं 56 इंच का सीना वाला, पूरा देश तालियां मारता है। चलो भाई, हाँ 56 इंच के सीना वाला है। चाहे भले ही कोई और देश दुनिया का लड़ रहा हो और आपके घर में चूल्हा बंद हो जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। फिर आएंगे और फिर कहेंगे कि हमारी 56 इंच की छाती है। कांग्रेस आज क्यों रसातल में मिली हुई है? राहुल गांधी जी अभी पद यात्रा किए पूरे देश का, उनमें वो एग्रेशन नहीं है जो कि वरुण गांधी में। कभी आप तुलना करने के लिए बैठेंगे तो वरुण गांधी और राहुल गांधी में वरुण गांधी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव रहे हैं। हाँ, अगर वही वरुण गांधी सोनिया गांधी के पुत्र होते या इस साइड होते, जो कि
वरुण गांधी और उनकी मां को हमेशा दूर रखा गया कांग्रेस से। कांग्रेसियों ने गुट बनाकर हमेशा से राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी को साथ रखा और संजय गांधी के परिवार को दूर रखा, और इसलिए वो सत्ता से दूर रहे। लेकिन जो नेता एग्रेसिव होगा वही नेतृत्व करेगा। इस देश का लोकतंत्र, राजनीति दोनों पसंद करती है। अब देखना यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वह कौन सा एग्रेसिव चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।